परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में चले, अपनी आंखों को बंद करते हुए, सरों को झुकाते हुए परमेश्वर के चरणों में चले। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवनों में एक और दिन को दिया है। इस इतवार के दिन में परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए और तेरी तारीफ करने के लिए तूने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया है। परमेश्वर, तूने हमको चुन के रखा है राजा, अपना बेटा बेटी बनाया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज इस आराधना से परमेश्वर तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, तेरे बारे में दूसरों को बताने के लिए, तेरे प्रेम के बारे में परमेश्वर महसूस करने के लिए और दूसरों को बताने के लिए सहायता कर राजा। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें परमेश्वर, तू स्वर्ग के दरवाज़ों को खोल के हमारे बीच में आ जा, हमारे बीच में तू मौजूद हो जा राजा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरी आराधना करने के लिए, तेरी हमदो सन्ना करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अनंत काल और सनातन का परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा सृजनहार। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे हर एक पराक्रम के कामों को सोच के, तेरे हर एक अद्भुत काम को सोच के, तेरे कुर्बानियत को सोच के परमेश्वर, और तेरे प्रेम को सोच के हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। आज सुबह जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, एक स्वतंत्रता के साथ, अच्छे दिल से, अच्छे मन से, साफ दिल से परमेश्वर, तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें परमेश्वर, तू आज बंधनों को तोड़ने वाला है, तू आज हमें एक विशेष आज़ादी देने वाला है, तू आज हमें अपने वचन से परिपूर्ण करने वाला है, तू आज बंधनों को तोड़ के बीमारियों को परमेश्वर हमारे दिलों से और हमारे जीवनों से मुक्त करने वाला है। और परमेश्वर, तेरी आराधना करने से हमें एक छुटकारा मिलता है, तेरी आराधना करने से हमें चंगाई मिलती है, तेरी आराधना करने से हमारे जीवनों को शांति मिलती है, तेरी आराधना करने से तो हमें पवित्र अभिषेक से तृप्त करता है और हमारे जीवनों को परमेश्वर अपनी पवित्र आँख से उंडेलता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तो हमसे बातचीत कर राजा, हर एक कामों को भूलते हुए, अपने अड़ोस पड़ोस के हर एक चीज़ों को, आसपास की हर एक चीज़ को भूलते हुए, अपना ध्यान, अपना हृदय, अपने शरीर को हम तेरे सामने अर्पित करते हैं परमेश्वर। हम मिट्टी हैं परमेश्वर, हम धूल हैं और तू हमारा कुम्हार है परमेश्वर। जिस तरीके से तू हमें तोड़ना और मरोड़ना चाहता है, जिस तरीके से तू हमें बनाना चाहता है, उस तरीके से परमेश्वर हमें तुझे अर्पण करने के लिए सहायता कर। वो परमेश्वर, जो पात्र तू हमें बनाना चाहता है, जिस पात्र से तेरे नाम और ऊंचा हो जाए, जिस पात्र से परमेश्वर अनेक अन्य जाति के लोग आशीष पाए, उस पात्र को तू आज हमें बना दे राजा। आज सुबह के वक्त में अगर हमारे जीवनों में कोई भी कठिन काम है, उन सब को तू सरल और आसान बना दे परमेश्वर। तुझे महसूस करने के लिए, तेरी पवित्र उपस्थिति को परमेश्वर वो प्रथम स्थान देने के लिए, वो उच्च स्थान देने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। आज इस आराधना से तू अनेक बंधनों को तोड़ने वाला है, आज इस आराधना से तू एक विशेष आज़ादी देने वाला है, आज इस आराधना से शैतान को परमेश्वर तू कुचलने वाला है, आज इस आराधना से हमारे जीवनों के परमेश्वर आत्मिक युद्ध में तू हमें साथ देने वाला है, तू हमें एक नई दिशा देने वाला है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे परमेश्वर। तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। उन हर एक बातों को सोचते हुए तुझे धन्यवाद देने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के अनमोल नाम से मांगते हैं, आमेन।
हालेलुया, परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार हम आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। पहला गीत गाएंगे, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, और उसके क्रूस के बारे में सोचते हुए जो लहू उसने हमारे लिए बहा है, उसके जीवन के लिए हर बातों को सोचते हुए इस गीत को गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 और जब जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति गाते हैं, उस परमेश्वर को वो बहुत अनमोल लगता है
और उस परमेश्वर को बहुत भाता है। आइए इस दूसरे गीत को गाते हैं। ये एक नया गीत है, जो गीत इस तरीके से लिखा है, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए इस गीत को एक साथ गाएं। प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद और जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे प्रभु की।
स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के चरणों में खड़े होकर उस महान परमेश्वर की आराधना करें, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और इस सृष्टि की, जिस परमेश्वर ने इस स्वर्ग को बनाया, इस संसार को बनाया और इस संसार में पाई जाने वाली हर एक चीज़ों को बनाया। उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए हम आए हुए हैं। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की और आदर और महिमा हमारे प्रभु की। हमारा परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अनेक उपकार किए हैं, अनेक भलाइयाँ की हैं। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, अगर आज सुबह के वक्त में हम खड़े हुए हैं, उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम जीवित हैं, हम तंदुरुस्त हैं, ये इस परमेश्वर के महान करुणा का फल है। आइए एक डर और भय के साथ उस परमेश्वर की, उस जीवित राजा की हम आराधना करें, जिसने हमारी सृष्टि की है, जिसने हमें उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने के लिए बनाया है। हम उस जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं, जिसने हमारे जीवन में उन हर एक असंभव काम को संभव किया है और हर एक बंधनों को हमारे जीवनों से तोड़ा है, हमें शैतान के जाल से आज़ाद किया है, हमें दुश्मनों से दूर रखा है। उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करते हुए उसको जलाल दें, उसको आदर दें, उसको सम्मान दें। अगर हम संसार में देखा जाए, हम उन अधिकारियों को कितना आदर देते हैं, कितना भय होता है उन अधिकारियों को देखे, लेकिन आज सुबह के वक्त में हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो राजाओं का राजा है, जो स्वर्ग का मालिक है, जो पृथ्वी का मालिक है, इस भूमंडल को उसने बनाया है। उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने मुंह को खोल के, अपने हृदय को उसके सामने अर्पित करते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें। हाँ परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं, तेरे को स्तुति देते हैं परमेश्वर। वो जितनी भी भलाइयाँ तूने हमारे जीवन में की हैं, जितना तुझे हम धन्यवाद दें उतना कम है परमेश्वर। तेरे अनोखे प्रेम को दूसरों को बताने के लिए सहायता कर परमेश्वर। वो जैसे कि प्रतिज्ञा वचन में बताया था कि तू हमारे लिए एक द्वार खोल रहा है, एक संसारिक द्वार नहीं परमेश्वर। जिस स्थान पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं, उसी जगह से तू हमारे लिए एक द्वार को तैयार किया है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे उपकारों को सोचते हुए, तेरी उन हर एक भलाइयों को सोचते हुए परमेश्वर, हमारे हृदय धन्यवादी है परमेश्वर। हमारा हृदय परमेश्वर मग्न हो रहा है राजा। तेरे नाम को परमेश्वर वो श्रेष्ठ स्थान, वो उत्तम स्थान देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हमारे जीवनों में जब हर एक परेशानियां आती हैं, अनेक परमेश्वर बेडौल सी परेशानियां आती हैं, वो परमेश्वर जैसे समुद्र अशांत हो जाता है, वो परमेश्वर उन लहरों के ऊपर तू चलने वाला है। आज सुबह के वक्त में आपके जीवन में अनेक परेशानियां हो सकती हैं, अनेक मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन आज सुबह में जब आप उस परमेश्वर की आराधना करें, जब उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उन लहरों को शांत करने वाला वो है। जब चेले डर गए थे, उन लोग को लग रहा था कि उनकी जान को खतरा है, वो महान परमेश्वर उन लहरों के ऊपर चल के आया। हम उस सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं जो लहरों के ऊपर चलने वाला है, हमारी बीमारियों के ऊपर, हमारी परेशानियों के ऊपर, हमारे दिल के दुख से ऊपर, हमारे हर एक आंसू के ऊपर।
हमारे हर एक हार के ऊपर वो परमेश्वर चलने वाला है। आइए हम सब उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और उसको सारा आदर और महिमा दें, क्योंकि वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो आज हमारे बीच में है, हमारी हर एक प्रार्थना को सुन रहा है। हाँ परमेश्वर, तू भंवर के ऊपर परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें थाम के रखा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। और हमारा परमेश्वर बढ़ती हुई हमारे जीवन में अनेक तूफानें उठती हैं, अनेक तूफान उठते हैं। उन लहरों को थामने वाला हमारा परमेश्वर है। वो राजाओं को राजा है, वो पवित्र परमेश्वर है। उठते हुए तूफानों में उठते हुए ओ हालेलुया परमेश्वर, तेरे नाम को और ऊंचा करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में हर एक परेशानियों को तू समाप्त करने वाला है राजा। हमें रोगों से छुटकारा देने वाला है, हमारा चट्टान बनने वाला है परमेश्वर। अपने लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। हाथों को उठाते हुए आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे
उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान भड़कती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान तेरे कदमों के निशान तेरे कदमों के निशान। हाँ परमेश्वर, जब हमारे जीवनों में अनेक लहर उठ रही थी परमेश्वर, जब समुद्र बेचैन था, जब हमारा जीवन बेचैन था परमेश्वर, उस समुद्र में परमेश्वर और राजा उस भूमि में जो कदमों के निशान थे राजा, वो तेरे थे, क्योंकि तूने हमें परमेश्वर अपनी गोद में उठा के, अपने उस कंधे पे उठा के परमेश्वर चलाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे उन हर एक उपकारों को सोचते हुए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तूने कुछ देर तेरी आराधना करने के लिए सहायता किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह की नाम की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर विशेष रीति से दो बात के लिए हम प्रार्थना करें। पहला, अपना देश की चुनाव के लिए प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी पवित्र नाम महिमा हो। आपकी पवित्र नाम हमेशा हमेशा के लिए हमारा देश भर महिमा हो प्रभु। अभी चुनाव होने जा रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस चुनाव के अंदर आपके पवित्र हाथ हो प्रभु। हर एक पार्टी अपने अपने पार्टी को तैयार करके चुनाव पर लड़ने के लिए तैयार हो रहा है प्रभु जी। वो प्रचार हर जगह शुरू हो गया। इस समय है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके मकसद के अनुसार आने वाला दिन में वो पार्टी जीते आपकी कृपा दया पाने वाला, माने देश भर के जनजाति के ऊपर प्यार करने वाला हो, जनजाति के समाधान को चाहने वाला हो, देश भर की जनजाति के ऊपर समाधान से सरकार चलाने वाला हो, ऐसा पार्टी जीत करके यहाँ पर सरकार बने प्रभु। आप अपने हाथ बढ़ाकर इस बात के ऊपर आपकी पवित्र महिमा लाकर अपने देश को आशीष से भर दे प्रभु जी। हालेलुया। चुनाव में जो भी जाएगा, जो भी वोट डालने जाएंगे, सबके ऊपर आपकी दया हो प्रभु। समाधान से, संतोष से देश भर चुनाव हो जाए, उस पर पवित्र परमेश्वर की इच्छा पूरा हो। आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर जगह कोई भी आतंकवाद ना हो, कोई भी अद्भुत नागरिक काम कहीं ना हो प्रभु जी। समाधान से ये चुनाव होने के लिए एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरे देश पर, देश के लोगों के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। आपके चाहने वाला पार्टी जीत कर सरकार बने, यीशु मसीह के नाम से हमारा जो प्रार्थना है सुन रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। और अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु। अपने कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया में जो भी आराधना हो रहा है, हर एक आराधना के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी महिमा हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक आराधना पर मंडला है प्रभु जी। आपकी इच्छा हर आराधना पर पूरा हो। हालेलुया। इस कलीसिया को पवित्र परमेश्वर ने दिया हुआ, पवित्र आत्मा ने दिया हुआ प्रथम पादरी को आपके हाथ में सौंपते, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। हर एक ऊपर आपकी कृपा दया हो। वो बाड़ा डालकर उनको बचाकर यीशु मसीह की नाम की सुसमाचार सुनाने के लिए हर इस जगह में रहने वाले, वेलेचर से लेकर तांबरम तक का जो भी व्यक्ति है, वो सब परमेश्वर की प्यार को जाने, उसकी
आदर के लिए रखा हुआ प्रिय पादरी जी को आशीर्वाद से भर दो प्रभु जी, आपके बल से भर दो, शरीर के अंदर आपकी ताकत से भर दो प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पूरे परिवार आपके आशीष से भर दो प्रभु जी। हालेलुया। सहायक पादरी जी कितने भी हैं, हालेलुया, इस कलीसिया के काम में जो भी लगे हुए हैं, हर एक ऊपर आपके आशीर्वाद हो दिया हुआ। हर एक मसीह भाई के लिए हम धन्यवाद करते, मसीह परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक ऊपर का आपके आशीर्वाद से भर दो, हर एक के दुख तकलीफ को दूर कर दो, हर एक परेशानी को दूर कर दो, हर बीमारी से चंगा कर दो, चंगा करके आपकी नाम की महिमा से हर एक को भरकर आशीर्वाद से भर दो। यीशु मसीह के नाम से ये छोटे से प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आपको मन से, दिल से और बधाई देता हूं, और प्रभु यीशु को मन से, दिल से धन्यवाद करता हूं कि तो परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है कि इसी हिंदी सर्विस के बीच में परमेश्वर वचन को बांटने के लिए, तो परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और खास और परमेश्वर की दास पास्टर क्रिस दास, उनके परिवार के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि तो उन्होंने अच्छा अवसर दिया है कि तो इसी हिंदी लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए। पास्टर जी और उनके परिवार को परमेश्वर बहुताई से प्रभु तो आशीष करें। हमारा प्रार्थना ये कि आने वाले समय में परमेश्वर लाखों और करोड़ों लोगों के बीच में परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करें। प्रियो, इस आराधना के बीच में मैं परमेश्वर वचन को मैं बांधना चाहता हूं। आप ध्यान से और बाइबल को खोल दीजिए और दानियल का पुस्तक 6 अध्याय का 28 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। दानियल का पुस्तक और 6 अध्याय की 28 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, आप ध्यान से सुनेगा। और दानियल और दारा और कोरेश और पारसी दोनों की राजों के दिनों में दानियल ने सफलता को प्राप्त किया है। वहां पर ऐसा लिखा है, 2 राजा की नामों वहां पर लिखा गया है, मगर उनकी कार्य विजय हुआ करके वहां पर नहीं लिखा गया है। मगर दानियल का काम और दानियल की कार्य सफलता से प्राप्त हुआ है। दानियल का काम और सफलता से पूरा हुआ है करके वहां पर लिखा है। प्रिय, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। दानियल की काम और दानियल ने कैसे और उन 2 राजा के बीच में सफलता को प्राप्त किया है, उसके बारे में आपके बीच में वचन को मैं बांधना चाहता हूं। इस वचन की आगे जाने से पहले इसी दानियल की पुस्तक की भूमिका को मैं बताना चाहता हूं। आप ध्यान से आप सुनोगे। प्रियो, वहां पर लिखा है, जब इजराइल लोग और मिस्र देश से गुलामीपन थे, मिस्र देश से और छुटकारा पाकर जो परमेश्वर ने वायदा किया है, जो कानान देश जहां पर और दूध और हनी बहती जाती है, उसी देश में परमेश्वर अपनी दास मूसा के द्वारा परमेश्वर लेकर आया है। प्रिय, वो लोग इजराइल लोग और इजराइल देश के पहुंचने के बाद तो वो लोग वहां पर रहने लगा और परमेश्वर की ओर से और विनती करने लगा कि जैसे आसपास देशों में जैसे राजा रहता है और राजा शासन करता है, वैसा ही हमारा ऊपर भी एक राजा चाहिए करके वो लोग अनुरोध करने लगा। जो परमेश्वर ने उनके अनुरोध को सुनकर सबसे पहले साउल करके एक राजा को नियुक्त किया है। साउल और 40 वर्ष तक उनके ऊपर शासन करने लगा। प्रियो, उनकी मरने के बाद, मृत्यु के बाद वहां पर हम देख सकते हैं तो परमेश्वर ने दाऊद को उनके ऊपर, इजराइलों के ऊपर शासन करने के लिए नियुक्त किया है। वो 40 वर्ष के बाद तो उसने मर गया है। उसके बाद उनकी बेटा है सुलेमान, उस राजा की तौर पर उस बैठने लगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और सालमोन, दो सुलेमान करके बुलाते हैं, वो 40 वर्ष शासन करने के बाद वो इजराइल 2 देश 2 भाग हो गया है, और दक्षिण और पूर्व करके। तो पूर्व इसी दिशा में और 2 ट्राइब के लोग रहते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे, मगर बाद में वो लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया है, दूर हो चुके हैं। और जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा दिया है, किसी देवी देवता को आराधना नहीं करना है, मैं ही हूं यहोवा परमेश्वर, मैं ही हूं। मैं इजराइल देश से, मैं मिस्र देश से इजराइलों को छुड़ाया, जो करके परमेश्वर ने तो उन लोगों को आज्ञा दिया था
मगर उस आज्ञा को उल्लंघन करके उन लोग ने पाप करने लगा। प्रियो, मगर परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने भेजा है। यशायाह, यिर्मयाह, दानियेल, एसेकियेल करके बहुत सारे, तो परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने भेजा है। मगर उन जो जब और इन लोग ने भविष्यवाणी बोलने लगा, जब भविष्यवाणी को सुनकर भी वो लोग मन नहीं भराया, तो लगातार उन लोग ने पाप करने लगा। इसलिए परमेश्वर ने और यहूदी लोगों को बाबिलोन के राजा के हाथों में सौंप दिया है। वहां पर लिखा है कि 606 में नेबुकदनेस्सर ने और इजराइल के विरोध में चढ़ाई करने लगा और आक्रमण करके उन लोगों को बंदी बनाकर अपने देश में लेकर गया है। फिर वापस और 557 में वहां पर हम देख सकते हैं फिर से एक बार वो लोग, और वहां पर हम देख सकते हैं कि नेबुकदनेस्सर ने फिर आक्रमण कर कुछ लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया है। और तीसरी बार वो चढ़ाई करके और 581 में वो लोग फिर वापस आकर इजराइल देश को, वहां पर जो मंदिर थे, सो मंदिर को सुलाइमान ने बनाया, तो उस मंदिर को तोड़ फूड़ कर उसमें सोना और चांदी था, उसको लूट फूट करके उसको लेके चले गया। वहां पर हम देख सकते हैं इजराइल लोग अभी बाबिलोन देश में और 70 वर्ष तक गुलामी में वहां पर रहने लगा। प्रिय, यहां पर हम देख सकते हैं उनके बीच में, उन लोगों के बीच में और दानियेल एक व्यक्ति था और इजराइल लोगों को उसने रक्षा करने लगा। तो परमेश्वर ने एक मकसद के साथ दानियेल को भेजा है कि दानियेल ने उसी देश में अपने लोगों को, यहूदी लोगों को रक्षा करने के लिए की, तो परमेश्वर ने उनको भेजा है। वहां पर लिखा है, तो उसने दानियेल के बारे में हम देख सकते हैं कि वो दानियेल का काम सफलता से वहां पर हर एक बातों में उन्होंने सफलता को पाया और दानियेल का काम सफलता से पूरा हुआ करके वहां पर लिखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रियो, दानियेल का काम हर एक बातों में उसने सफलता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या कार्य को किया है, उनके जीवन के अंदर क्या अच्छा गुण थे कि उन्होंने हर एक बातों में सफलता को पाया। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, वचन को सुनने वाले प्रिय लोग, परमेश्वर जैसे अब दानियेल के जीवन के अंदर सफलता को दिया है, उनके कार्यों में, उनके कामों में जैसे परमेश्वर ने सफलता को दिलाया है, वो परमेश्वर आज भी वो जीवित और जिंदा खुदाबंद परमेश्वर है। वो आज भी आपके जीवन के अंदर वो सफलता देने वाले परमेश्वर। मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन के अंदर क्या, कौन सी बातों में आप असफलता को देखे हैं और कौन सी बातों में गिर पड़े हैं, मैं नहीं जानता हूं, मगर जीवित परमेश्वर जानता है आपकी जीवन के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बातों में आप असफलता को आपने पाए हैं करके परमेश्वर जानता है। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यदि मन से, दिल से इस समय आप मन खोलकर परमेश्वर की ओर से मन को लगाकर प्रार्थना करें कि असफलता से परमेश्वर मुझे सफलता दे करके प्रार्थना करें, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर सफलता देने वाले परमेश्वर, जैसे दानियेल के जीवन के अंदर परमेश्वर ने सफलता को दिलाया, विजय को दिलाया, उसी परमेश्वर आज भी आपके जीवन के अंदर विजय देने वाले परमेश्वर और सफलता देने वाले परमेश्वर। प्रियो, मैं आपकी ध्यान को दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय में आपको लेकर जाना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, दानियेल को उसी राजा ने, दारा राजा ने ऊंचा पद पर रखा है, ऊंचा पद पर रखा है उसी देश में, और 120 अधिकारी लोग, अधिपति लोग और 3 अध्यक्ष लोग, इन लोग के बीच में दानियेल उत्तम जगह पर बैठा था। दानियेल को दारा राजा ने ऊंचा स्थान पर बिठाया है। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु की महिमा हो। दानियेल के विरोध में, क्योंकि उनके मन में ऐसा एक गुस्सा था, तो ये गुलामी देश है, मतलब इजराइल देश में, इसी बाबिलोन देश में रह रहे हैं, ये लोग तो गुलामी थे, मगर ऊंचा पद पर बैठे करके और जो 120 लोग और बाकी लोग और दानियेल के विरोध में कार्य करने लगा। उनकी मन में ऐसा एक इच्छा था कि इसको कैसे भी इनको गिराए, दानियेल को कैसे भी इनके जीवन को खत्म करें, कैसे भी इनके जीवन को और खत्म करें, इनके जीवन को इसी पद से इसको निकालें करके वो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। प्रियो, वहां पर लिखा है कि सारे अधिपति लोग और अध्यक्ष लोग सभी कुल मिलाकर और दानियेल के विरोध में वो लोग और कार्य करने लगा है।
तो इन्हीं लोगों के बीच में और उनके विरोध में, जो दानियल के विरोध में काम करने वाले लोग कैसे भी दानियल को गिराना चाहते हैं और दानियल की और जो पद को और उनको पद से उसको निकालना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में कैसे दानियल ने सफलता को प्राप्त किया है। प्रियो, चारों तरफ लोग खड़े होकर दानियल को गिराना चाहते हैं, दानियल के जीवन को खत्म करना चाहते हैं, मगर उन्हीं लोगों के बीच में जैसे दानियल ने विजय को प्राप्त किया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। और चारों तरफ लोग खड़े होकर कार्य करते हैं, मगर बाइबल अंत में हम देख सकते हैं कि दानियल का जीवन एक विजय का जीवन, और दानियल ने अपनी हर एक कामों में सफलता को प्राप्त किया है। और करके वहां पर लिखा है कैसे उनके जीवन के अंदर उसने सफलता को प्राप्त किया है। मैं आपके बीच में 4 बातों को रखना चाहता हूं। सबसे पहले वहां पर लिखा है, और 6 अध्याय का 3 पद लिखा है, जब ये देखा गया है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। वहां पर लिखा है, जब ये देखा गया कि दानियल में ये उत्तम आत्मा रहती है। सबसे पहली बात यहां पर हम देख सकते हैं, दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा है, दानियल के अंदर ये परमेश्वर की आत्मा है, इसलिए हर एक बातों में उन्होंने विजय को प्राप्त किया है। धन्यवाद करता हूं, प्रभु की महिमा हो। प्रियो, और सारे संकट के बीच में और परेशानियों के बीच में और उनके विरोध में खड़े होकर कार्य करते हैं, उन लोगों के बीच में उन्होंने विजय को प्राप्त करने के लिए उनके जीवन के अंदर एक चीज को उन्होंने प्राप्त करके रखा है कि परमेश्वर की आत्मा को उन्होंने प्राप्त कर रखा है। दानियल के जीवन के अंदर एक उत्तम की आत्मा था, इसलिए उन्होंने हर एक बातों में उन्हें विजय को प्राप्त किया है। प्रियो, और पुराने नियम में देख सकते हैं और नया नियम में हम देख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा से जो भर गया है, उन्हीं लोगों के जीवन के द्वारा तो परमेश्वर ने बड़े बड़े रूप से प्रभु ने कार्य किया है। क्योंकि जो बाइबल में लिखा है, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को और सारे शरीर के अंदर मैं उंडेलूंगा करके परमेश्वर ने वायदा कर रखा है। यदि आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा प्रभु और प्रवेश करें, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करें और आपकी जीवन के अंदर एक नया अभिषेक को आप प्राप्त करें, आपके जीवन के अंदर हर एक बातों में, क्यों आपकी हर एक कदम में आप लोग आपके जीवन के अंदर विजय को देख सकते हैं। मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करें, जैसे परमेश्वर ने वायदा किया है, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर एक शरीर के ऊपर उंडेलूंगा करके जो वायदा कर रखा है, वो वायदा को पकड़कर यदि प्रार्थना करें, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर एक नया आत्मा को, पवित्र आत्मा को, अभिषेक को उंडेलने वाले परमेश्वर है। प्रियो, दानियल का काम इसलिए विजय था, उनकी जीवन के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा उनकी जीवन के अंदर निरंतर रहने लगा है। मैं धन्यवाद करता हूं, यदि आप मन खोलकर, दिल खोलकर आप भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दें, अपनी सामर्थ्य से भर दें, अपने अभिषेक से भर दें करके प्रार्थना करें। आज भी परमेश्वर आपकी जीवन के अंदर एक नया पवित्र आत्मा अभिषेक को देने वाले परमेश्वर है। दानियल का काम इसलिए विजय था कि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा था, इसलिए विजय को प्राप्त किया है। दूसरी बात को हम देख सकते हैं, उसी दानियल का पुस्तक 6 अध्याय का 4वीं पद में लिखा है, जब अध्यक्ष और अधिपति और राजकार्य की विषय में दानियल की विरोध में और दोष को ढूंढने लगा, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसी कामों में कोई भी दोष नहीं मिला है। दानियल का जीवन ऐसा एक जीवन था, वो तो ऊंचा पद पर बैठकर काम कर रहा था, उनके जीवन के अंदर बहुत सारे काम थे, मगर उन कामों के बीच में भी उसने निर्दोष रहने लगा। अपनी कामों के बीच में उन्होंने हर एक बातों में ठीक ठाक करने लगा। प्रियो, कैसे भी उनको खराने के लिए, कैसे भी उनकी ऊंचा पद से उसको निकालने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे, मगर ऊंचा पद पर बैठकर दानियल ने हर एक बातों में ठीक ठाक कर रहा था। प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रियो, हम ये इसी दानियल के द्वारा, जीवन के द्वारा हम इसी बातों को हम सीखेंगे कि उनकी जीवन के द्वारा हम हर एक बातों में हम निर्दोष हो जाएं।
हर एक बातों में परमेश्वर के सामने एक सच्चा, एक खरा, एक सीधा व्यक्ति बन जाए, ताकि हमारा परमेश्वर है हमारा जीवन की हर एक बातों को वो देखने वाले परमेश्वर। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। ये विरोधी लोग उनकी विरोध में खड़े होकर उनके जीवन के अंदर कुछ बातों को, गलत बातों को निकालना चाहते हैं, मगर वो ढूंढते ढूंढते दानियल के जीवन के अंदर और कुछ भी अन्याय नहीं मिला था और उनके जीवन के अंदर कोई भी दोष नहीं मिला था। इतनी ऊंचा पद पर बैठकर काम कर रहे थे, मगर एक खरा व्यक्ति था, एक सीधा व्यक्ति था। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रियो, बाइबल में लिखा है सच्चाई व्यक्ति है और खरा व्यक्ति है, परमेश्वर की ओर से ही उन्होंने आशीषों को प्राप्त करता है। यदि हमारा जीवन में हम परमेश्वर के सामने और लोगों के बीच में हम निर्दोष रहें और खरा व्यक्ति बने, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर रहकर हर एक बातों में विजय देने वाले परमेश्वर, प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और वहां पर लिखा है दानियल का जीवन के अंदर कोई भी दोष नहीं मिला है, वो सही व्यक्ति था, वो खरा व्यक्ति था। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। दानियल का जीवन के अंदर दानियल ने हर एक बातों में विजय को प्राप्त किया है। उसका कारण क्या है? तीसरी बात में हम देख सकते हैं और 6 अध्याय की 10वीं बात में हम देखते हैं, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया और जिसकी ऊपर कोठी में की खिड़कियों को यरूशलेम की ओर से और सामने खुली रखती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपनी परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करके और परमेश्वर को धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी वो करने लगा और करता रहा। तीसरी बात मैं आपको यही कहना चाहता हूं, दानियल का जीवन एक विजय का जीवन, कैसे उन्होंने विजय को प्राप्त किया है। वहां पर लिखा गया है कि उसने 3 बार हर दिन में उसने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रियो, वहां पर हम खास बातों को हम सीख सकते हैं, खास विषय को यहां से हम निकाल सकते हैं कि वहां पर इतनी साफ तौर पर लिखा है कि दानियल अपने जीवन को प्रार्थना करने के लिए वो अर्पण कर रखा था। वहां पर लिखा गया है, क्या है, सारे जो दानियल के विरोधी लोग ने उन्होंने कुछ कार्य को किया है कि 30 दिन तक किसी भी देवी देवता को, किसी भी मनुष्य की ओर से मन लाकर प्रार्थना ना करें, मगर सिर्फ राजा की ओर से, सिर्फ राजा की ओर से मन को लहाकर सिर्फ राजा को आराधना करें, राजा की ओर से मन को लहाकर और विनती करें करके उसने एक नियम को वो लोग नियुक्त किया है। प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं और यहां पर दानियल की बातों को हम देख सकते हैं। दानियल जानता है कि और 30 दिन तक किसी भी देवी देवता को और किसी भी मनुष्य की ओर से मन को लहाकर प्रार्थना करें, राजा पकड़कर उनकी और सिंहों की गुफा में डाल देगा करके दानियल जानता था। मगर दो राजा की ओर से जो निकाला हुआ उस राजपत्र को, आज्ञा पत्र को उसने नहीं माना, और वो जानता था कि वो आज्ञा पत्र को उल्लंघन करके मैं परमेश्वर के राज्य को ढूंढूंगा करके ऊपर कटोरी में और वो चढ़ने लगा। जैसे उनके दिनों में उसने प्रार्थना करने लगा था, वो प्रार्थना कर रहा था, वैसा ही और 30 दिन तक किसी देवी देवता की ओर से मन को लहाकर प्रार्थना ना करें करके वहां पर आज्ञा पत्र निकलने के बाद भी उसने ऊपर कटोरी में जाने लगा। प्रियो, दानियल का जीवन सफलता का जीवन था। क्यों? उन्होंने ऊपर कटोरी में जाकर खिड़कियों की यरूशलेम की ओर से खोलकर और प्रार्थना करने लगा, और वहां पर इतनी साफ लिखा है कि उसने घुटना टेक कर उसने प्रार्थना किया है। उसने घुटना टेक कर प्रार्थना किया है, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते रहा और परमेश्वर की आराधना किया है। आज्ञा पत्र बोलता है किसी देवी देवता के ऊपर मन को ना लगाएं और 30 दिन तक किसी देवी देवता के ऊपर मन को लगाकर ना प्रार्थना करें। यहां पर लिखा है दानियल ने किसी भी बातों को उसने सोचकर निराशा नहीं हुआ है, मगर उन्होंने जैसे करता रहा था वैसा ही ऊपर कटोरी में जाकर उसने प्रार्थना करने लगा। प्रियो, बाइबल साफ कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए स्वर्गीय द्वार खोले जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उनके लिए स्वर्गीय द्वार खोले जाता है।
प्रियो, यदि आप मन से दिल से यदि घुटना टेकर आप प्रार्थना करें, आपके विषय के लिए प्रार्थना करें, आपकी विनती को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करें, अब किसी भी बातों को देखकर निराशा ना हो जाएं, आपकी चारों तरफ खड़े होकर कार्य करने वाले तमाम विरोधी को सोचकर निराशा ना हो जाएं, बीमारी को सोचकर निराशा ना हो जाएं, आपके जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं उसको सोचकर निराशा ना हो जाएं, मगर प्रार्थना करें। जैसे दानियेल ने उनकी चारों तरफ खड़े होकर लोग उनके विरोध में काम करते थे, मगर उन्होंने एक बात को नहीं भूला है कि ऊपर कटोरी में जाकर और यरूशलेम की ओर से खिड़कियों को खोलकर उसने प्रार्थना किया है, घुटना टेकर प्रार्थना किया। बाइबल साफ कहता है उसने घुटना टेकर प्रार्थना किया, परमेश्वर उनकी जीवन की हर एक प्रार्थना को विषय को सुना है। धन्यवाद करता हूं प्रभु को, मैं धन्यवाद करता हूं, उसने प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। उनकी जीवन के अंदर तीसरी गुण हमें पाया है कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उनकी जीवन के अंदर विजय को उन्होंने प्राप्त किया है। प्रियो, और 14 पद को मैं बताना चाहता हूं, जब घुटना टेकर ऊपर कटोरे में उसने प्रार्थना कर रहा था, उनके विरोधी लोग उसको देखकर और राजा से उन्होंने बताने लगा, ये दानियेल हमने जो आज्ञा निकाला है उसको उल्लंघन कर ऊपर कटोरी में प्रार्थना कर रहा है। 30 दिन तक किसी की ओर से प्रार्थना नहीं करना करके हमने आज्ञा पत्र को निकाला, मगर दानियेल ने उसी पत्र को उल्लंघन कर उस आज्ञा को उल्लंघन कर राजा की बातों को नहीं मानकर ऊपर कटोरी में जाकर प्रार्थना कर रहा है। जब राजा ने सुना है, बहुत दुखी हो गया है। उसने सुबह से शाम तक उसने सोच रहा है कि कैसे भी दानियेल को निकालना है, दानियेल को छुड़ाना करके बहुत कोशिश कर रहा था। उसने वहां पर हम देख सकते हैं वो अंत में असफलता से अंत हुआ है। उसने कोशिश कर रहा था कि दानियेल को कैसे भी उसको इसी दोषी से निकालें करके उसने कोशिश कर रहा था। उसने उसी कोशिश उसी कोशिश असफलता के साथ उसको पूरा हुआ है। प्रिय, वहां पर लिखा है कि दानियेल को लोग पकड़कर सिंहों की गुफा में डाल दिया है, सिंहों की गुफा में डाल दिया है। वहां पर लिखा है कि सभी विरोधी लोग ने जानने लगा कि आज हम दानियेल को सिंहों की गुफा में डालें, वो नाश हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो सिंहों उसको काटेगा करके वो खा जाएगा करके वो लोग सोच रहे थे। मगर दानियेल ऐसा एक व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति था। दानियेल एक ऐसा व्यक्ति था, वो सही और खरा एक सीधा व्यक्ति था, इसलिए उनके जीवन के अंदर कोई हानि नहीं पहुंचा है। बाइबल में लिखा है और 14 पद में हम देख सकते हैं, राजा ने दानियेल से बताया, तेरा परमेश्वर जिसको तू निश्चय और उपवास करते रहा और वो तुझे बचाएगा। तेरे परमेश्वर जिसको तू आराधना करते हैं, जिसको लगातार आप आराधना करते हैं, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा। राजा ने बताया, दानियेल आप चिंता ना करें, आपकी परमेश्वर जिसको आप आराधना करते हैं वो रात और दिन परमेश्वर की उपासना करते हैं, रात और दिन आप परमेश्वर की निरंतर आराधना करते हैं, वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। प्रियो, इस बात को मैं आपको मन से दिल से बताता हूं। यदि इस बातों को बताने समय में आपको यही कहना चाहता हूं, यदि मन को खोलकर, दिल को खोलकर, यदि सच्चाई से मन से दिल से प्रभु को आराधना करें, मन से दिल से परमेश्वर को स्तुति करें, आपकी जीवन के अंदर हर एक बातों, जो आपके जीवन के अंदर जो असफलता है, आपके जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं, सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, फिर से मैं आपको यही दोहराना चाहता हूं। प्रियो, यदि मन से दिल से परमेश्वर की आराधना करें, थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, जो आपकी जीवन के अंदर परमेश्वर जो भलाइयां की उसी बातों को याद दिलाकर प्रभु को मन से दिल से स्तुति करें और आराधना करें, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाले परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो स्तुति की योग्य है और स्तुति के बीच में विराजमान करने वाले परमेश्वर। यदि मन से दिल से प्रभु की आराधना करके देखें, आज आपके जीवन के अंदर एक छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर यीशु आपके जीवन को हर एक बातों से बचाएगा, पापों से छुड़ाएगा और शापों से निकालेगा। आपके जीवन को परमेश्वर बचाकर ऊंचा स्थान पर आपको बिठाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां पर लिखा है दानियेल का जीवन कैसे करके राजा ने उनकी बात में
उनकी बारे में एक गवाही दिया है, दानियल के बारे में राजा ने गवाही दिया है कि निश्चय आपकी परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर जिसको आप आराधना करते हैं और स्तुति की योग्य है परमेश्वर, जिसको आप आराधना करते हैं वो विश्वास योग्य परमेश्वर, आप वो जिसको आप आराधना करते हैं उसी परमेश्वर आपको बचाएगा करके उन्होंने बताया है। प्रियो, ये चौथी बात को हम देखते हैं, दानियल का जीवन एक ऐसा जीवन था, निरंतर आराधना करने वाला व्यक्ति था, निरंतर परमेश्वर को महिमा देने वाला व्यक्ति था, इसलिए कि परमेश्वर उनके जीवन को प्रभु ने बचाया। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, एक दिन प्रार्थना किया, एक हफ्ता आराधना किया, उसके बाद परमेश्वर को मैंने भूल गया करके ना बोले, मगर आपके जीवन तक, मरने तक अपनी मुख को खोल दें, घुटना को टिकाकर और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें कि परमेश्वर आमीन, प्रभु यीशु तो स्तुति की योग्य है, मैं लगातार निरंतर आपके राज्य को ढूंढूंगा करके आप मन में ऐसा निर्णय को ले लें। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर हर एक बातों में अपनी हाथ को बढ़ाकर आशीष देने वाले परमेश्वर, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। 6 अध्याय की 28 पद में लिखा है, दानियल हर एक बातों में विजयता को प्राप्त किया है। विजयता को प्राप्त करने के लिए उनके जीवन के अंदर क्या गुण था? सबसे पहले हम देखते हैं वो उत्तम आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, और दूसरी बात हम देखते हैं दानियल एक सही, एक खरा व्यक्ति है, हर एक बातों में परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने, और एक खरा, एक सही, एक अच्छा व्यक्ति था। और तीसरी बात हम देख सकते हैं दानियल के जीवन के अंदर उसने हर एक बातों में सफलता को प्राप्त किया है, इसलिए कि घुटना टेकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, निरंतर लगातार ऊपर कटोरी में जाकर और उसने घुटना टेकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। देश बताती है, अधिकार लोग बताता है कि प्रार्थना ना करें, आराधना ना करें, 30 दिन तक किसी देवी देवता के ऊपर मन को लगाकर कुछ भी ना करें करके आज्ञा निकाला था, मगर आज्ञा को उसने अलग कर जैसे उसने प्रार्थना करता था पिछले दिनों में, वैसा ही ऊपर कटोरी में जाकर उसने प्रार्थना करने लगा। और चौथी बात को हम देखते हैं, अब लगातार आराधना करने वाला व्यक्ति है। प्रियो, इस वचन को सुनने के समय आप अपनी मन को, दिल को खोलकर यदि मन से, दिल से प्रभु की आराधना करें, एक शब्द को दिल की ओर से लेकर आए, प्रभु को धन्यवाद करके लेकर आए, आपके जीवन के अंदर बड़े रूप से आशीषों को देख सकते हैं। इसी बाइबल में अय्यूब करके एक व्यक्ति था, उसने एक दिन सब कुछ उन्होंने खो दिया है, अपनी बेटों को, बेटियों को खो दिया है, अपनी गधे को गो दिया है, सब कुछ उन्होंने गोने के बाद उसने एक शब्द को उन्होंने बताया, तो परमेश्वर ने, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया है, मगर मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा। प्रभु ने ले लिया है, फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा करके उसने प्रभु को धन्यवाद की फली चढ़ाया। बाइबल में लिखता है कि और आखिरी अध्याय में देख सकते हैं, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उनके जीवन के अंदर 2 गुना आशीषों को वापस लेकर आया, 2 गुना आशीषों को वापस लौटाया। यदि आप मन से, दिल से प्रभु की आराधना करें, गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करें, थाली बजाकर हाथ ऊपर उठाकर प्रभु को मन से, दिल से आराधना करें, हमारा परमेश्वर आराधना के बीच में विराजमान करने वाले परमेश्वर आज भी आपके जीवन के अंदर बड़े रूप से कार्य करने वाला है। मैं यहाँ पर प्रार्थना के साथ इससे संदेश को मैं खत्म करना चाहता हूँ, फिर उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ, दानियल का काम हर एक बातों में उसने सफलता को प्राप्त किया है। मैं आपको इस वचन को लेकर मैं आपको बधाई देता हूँ। प्रियो, यदि आपके जीवन के अंदर जैसे दानियल के जीवन के अंदर ऐसा गुण थे, वैसा आपके जीवन के अंदर अच्छा गुण को आप परमेश्वर के सामने रखें और ऐसा गुण को प्राप्त करें, परमेश्वर के सामने उसी बातों को दिखाएं, आपकी जीवन भी एक सफलता का जीवन, आपके जीवन के अंदर सफलता को देख सकते हैं, आपका जीवन एक सफलता का जीवन होगा करके मैं आपको कहना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर से मन को लगाकर और प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करता हूं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु राजा, राजाओं को राजा और प्रभुओं का प्रभु और आकाश और पृथ्वी का मालिक और सारे सृष्टि को सृष्टि करता परमेश्वर, तेरी नाम लेकर हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु राजा, हमने सुना है दानियल का जीवन एक सफलता का जीवन, दानियल का जीवन एक विजय का जीवन करके हमने सुना है। दानियल के जीवन, उनके जीवन के अंदर जैसे अच्छा गुण थे, वैसा ही हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर अच्छा गुण को ढाल दें, ताकि परमेश्वर आने वाले समय में भी परमेश्वर हम भी जैसे दानियल
सफलता को प्राप्त किया है वैसा हम भी सफलता को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, फिर से एक बार इस हिंदी कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूं और पास्टर जी उनके परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर इस हिंदी कलीसिया में भाग लेकर परमेश्वर कार्य करने वाले, सेवकाई करने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रभु आपकी नाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी नाम लेकर मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। उनकी जीवन के अंदर तेरी आशीष, तेरी बरकत परमेश्वर के भंडार से परमेश्वर उनके जीवन के अंदर उतराने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और प्रार्थना सुनने के लिए। सारे आदर महिमा सिर्फ हम आपको देकर ये विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी बोलेंगे आमीन।